हे गाइस, मानव दिस साइड फ्रॉम मार्केटिंग विकिपीडिया टीम। और आज पॉडकास्ट का एपिसोड नंबर 3 है, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि आफ्टर चूजिंग अ नीश, राइट, एक नीश चूज़ करने के बाद आपको क्या करना होता है। तो सिंपली एक नीश चूज़ करने के बाद आपको उसके ऊपर बहुत सारा कंटेंट क्रिएट करना होता है, राइट। और लेकिन कंटेंट क्रिएट करने से पहले जो एक जॉब आता है, राइट, वो होता है एक बहुत अच्छा खासा कंटेंट का रिसर्च करना। कि किस रिसर्च करना कि किस बारे में आप कंटेंट लिखोगे, राइट। पहली बात तो आपने अगर नीश चूज़ कर लिया है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप एक स्टेप आगे बढ़ चुके हो अपने सक्सेस जर्नी की ओर। लेकिन उसके बाद आपको चूज़ करना है कि कैसे कैसे कंटेंट आपको उस नीश में लिखने हैं, राइट। से फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि अगर आपने पेट्स नीश चूज़ किया है, या फिर उससे भी थोड़ा माइक्रो जाके आपने डॉग्स नीश चूज़ किया है, तो वहाँ पे क्या होगा कि अगर डॉग आपका नीश है तो आप डॉग्स के हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में लिख सकते हो, कैसे डॉग्स का टेक केयर करते हैं, कैसे उनको नहलाते हैं वगैरह, या फिर कैसे उनका वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। आप ऐसे ऐसे टॉपिक्स के बारे में आप कंटेंट लिख सकते हो। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि कैसा कंटेंट आपको लिखना चाहिए, या फिर कैसा कंटेंट आपको आपका ऑडियंस लाइक करेगा, राइट। तो उसके लिए आपको करना क्या होता है, उसके लिए आपको सिंपली रिसर्च करना होता है, राइट। और ये जो कंटेंट क्रिएट करने से पहले जो रिसर्च होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंटेंट रिसर्च, राइट। तो कंटेंट बनाने से पहले आपको क्या क्या रिसर्च करना होता है, आपको मेनली 4 चीज़ें रिसर्च करनी होती है। पहला बात तो कीवर्ड रिसर्च। जी हाँ दोस्तों, कीवर्ड रिसर्च एक बहुत ही मेजर फैक्टर है। आपको रिसर्च करना होता है वो सारे कीवर्ड्स जिनके ऊपर आपका कंटेंट रैंक करेगा। जी हाँ दोस्तों, रैंकिंग क्या होता है वो आपको पॉडकास्ट के इस सीरीज़ में पता चल जाएगा कुछ दिनों बाद, राइट। हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर मैं एक ओवरव्यू दूँ कि रैंकिंग क्या है, तो सिंपल सा बात है। देखो, अगर आपने किसी निश को चूज़ किया है तो आप दुनिया में इकलौते नहीं हो जिन्होंने उस निश को चूज़ किया, या फिर उस माइक्रो निश को चूज़ किया है। बहुत सारे ऐसे लाखों या फिर हज़ारों लोग हो सकते हैं जिन्होंने उस सेम निश या माइक्रो निश को चूज़ किया है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप जैसा कंटेंट लिख रहे हो, सेम टू सेम उसी टॉपिक के कोई और भी 100 लोग या हज़ारों लोग उसी टॉपिक पे कंटेंट बना रहे हैं। तो लोग जो आपके व्यूअर्स हैं, जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं, वो आपका कंटेंट कैसे देखेंगे? जब आपका कंटेंट वो पर्टिकुलर टॉपिक गूगल में या फिर यूट्यूब में सर्च करने से सबसे टॉप पे आएगा, तब जाके वो खोज पाएंगे आपके ब्लॉग बोलो या फिर यूट्यूब वीडियो बोलो, जो भी आपने कंटेंट किया होगा, राइट, क्रिएट किया होगा। तो सिंपल सा बात है, आप किसी न किसी कीवर्ड या टैग्स के ऊपर ही अपने कंटेंट को रैंक कराओगे। और इसीलिए आपको कंटेंट बनाने से या कंटेंट लिखने से या क्रिएट करने से पहले एक अच्छा खासा कीवर्ड रिसर्च जो है वो आपको करना पड़ता है। इसके लिए बहुत सारे मार्केट में टूल्स अवेलेबल हैं, जिनमें कुछ फ्री टूल्स हैं, कुछ पेड टूल्स हैं। जैसे कि गूगल कीवर्ड प्लानर एक फ्री टूल है, ऊबर सजेस्ट एक फ्री टूल है। वहाँ पे जाके आप सिंपली अपना जो भी कीवर्ड के बारे में आप लिखना चाहते हो उस कीवर्ड को टैप करोगे, कंट्री सिलेक्ट करोगे, वो आपको दिखा देगा क्या क्या सर्च रिजल्ट्स है, कितने लोग सर्च कर रहे हैं। और कुछ पेड और एडवांस टूल्स की अगर बात करें तो एसीएम रस, जिसको बहुत लोग शीम रस भी बोलते हैं, फिर एचरेप्स हो गया, एंड कीवर्ड केग, ऐसे कुछ कुछ पेड टूल्स भी अवेलेबल हैं जो कि थोड़े से अच्छे एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स दिखाते हैं, राइट। फ्री टूल से थोड़ा सा वो ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, और उनमें और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं पेड टूल्स के, जो कि आपको जो पॉडकास्ट का हमारा सीरीज़ है इसमें पता चल जाएगा, राइट। दूसरा दूसरा जो चीज़ आपको रिसर्च करना होता है वो है क्वेश्चंस, कि लोग उस पर्टिकुलर आपके जो नीश है उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स के बारे में क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्या क्या टॉपिक्स के बारे में जानना चाह रहे हैं, क्या क्या टॉपिक्स के वो क्या क्या प्रॉब्लम्स का वो सोल्यूशन चाह रहे हैं। वो जो क्वेश्चंस है आप उनके बारे में रिसर्च कर सकते हो अच्छी तरीके से। तब जाके आपको पता चलेगा कि किस किस टॉपिक के ऊपर या किस किस प्रॉब्लम के ऊपर आपको एक कंटेंट बनाना चाहिए, राइट। तो क्वेश्चंस आपको कहाँ से मिलेंगे? सिंपली इसका आंसर है, पहला आप गूगल में जाके लिखो आपका नीश। से फॉर एग्जांपल अगर आप डॉग नीश में हो तो आप लिखो डॉग नीश रिलेटेड प्रॉब्लम्स, राइट। तो आपको जनरली कुछ क्वेश्चंस दिख जाएंगे जो कि कोरा के होंगे, राइट। कोरा इज अ क्वेश्चन आंसर आस्किंग एंड आंसरिंग प्लेटफॉर्म। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत सारे लोग उनके आंसर्स करते हैं। तो आप भी उनमें से एक हो सकते हो जो क्वेश्चंस का आंसर करता हो, और उसके लिए आपको थोड़ा बहुत अच्छा नॉलेज की भी ज़रूरत होगा उस पर्टिकुलर निश में। और ऑब्वियसली आपका नॉलेज होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पिछले वाले पॉडकास्ट के एपिसोड में यानी एपिसोड नंबर 2 में आपको बोला था कि कैसे अगर आपका पैशन या आपके नॉलेज नहीं है तो उसमें आपको निश चूज़ करना नहीं चाहिए। तो अगर आपने निश चूज़ किया होगा किसी चीज़ को तो उसमें ऑब्वियसली आपको थोड़ा बहुत नॉलेज तो होगा ही।
राइट। तो सिंपल सी बात है, उस टॉपिक पे आपको क्वेश्चंस को आंसर करना है, अच्छा खासा लाइक लेंदी आंसर करना है आपको। अगर छोटा सा आंसर से पॉसिबल होता है तो छोटा करना है, लेकिन अगर उसमें एक अच्छा खासा इन डेप्थ आंसर लिखना पॉसिबल है तो आपको थोड़ा सा लॉन्ग या लेंदी आंसर करना चाहिए। ये थोड़ा सा आपको बेनिफिट देता है रैंकिंग में। और दूसरा जो टूल है वो है आंसर द पब्लिक करके एक वेबसाइट है answerthepublic.com। वहाँ पे आप जाओगे, फिर जाके कोई भी पर्टिकुलर सेंटेंस या फ्रेज या वर्ड आप लिखोगे तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस लाइक पूछे जाते हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। से फॉर एग्जांपल अगर आप डॉग्स प्रॉब्लम्स लिख के सर्च करोगे आंसर द पब्लिक में तो आपके पास बहुत सारा क्वेश्चंस आ जाएगा, जैसे कि डू डॉग्स हैव स्किन प्रॉब्लम्स, और डू डॉग हैव साइनस प्रॉब्लम्स, और इज लाइक वैक्सीनेशन एसेंशियल फॉर डॉग्स, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, राइट। तो वहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तीसरा जो चीज़ आपको रिसर्च करना चाहिए वो है टॉपिक्स। जी हाँ दोस्तों, कौन से टॉपिक्स के ऊपर आप लिखोगे उनको भी आपको रिसर्च करना चाहिए। जैसे कि से फॉर एग्जांपल अगर आप जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा था डॉग्स के बारे में, तो आपका टॉपिक्स हो सकता है डॉग्स वैक्सीनेशन, आपका टॉपिक्स हो सकता है डॉग्स हाइजीन, आपका टॉपिक हो सकता है डॉग्स फूड हैबिट्स, और आपका टॉपिक्स हो सकता है डॉग्स को कैसे ट्रेन करें प्रॉपरली। ये सारे आपके कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं जो एक बल्क लाइक क्या बोल सकते हैं, एक सेगमेंट हो गया, राइट। उसके अंदर आप एक नहीं बल्कि मल्टीपल कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल अगर आपको डॉग के ट्रेनिंग के बारे में लिखना है तो उसमें आप मल्टीपल कंटेंट क्रिएट कर सकते हो अबाउट हाउ टू ट्रेन योर डॉग्स, लाइक उनको उठना बैठना कैसे सिखाया, उनको ऑर्डर मानना कैसे सिखाया, उनको एक अच्छे से बिहेव करना कैसे सिखाया, उनको अगर कोई स्ट्रेंजर हो उसको अटैक करना कैसे सिखाया, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। लाइक एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप बहुत सारे कंटेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हो। उससे पहले आपको वो टॉपिक के बारे में एक थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा कि कितने लोग उस टॉपिक के बारे में सर्च कर रहे हैं, कितने लोग उस टॉपिक के बारे में लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। बिकॉज ये जो चीज़ है ना, ये इंटरेक्शंस, पीपल अगर उस टॉपिक के कंटेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं तो उस टॉपिक पे कंटेंट बनाना इज़ नॉट लाइक गुड। बिकॉज अल्टीमेटली आपका मोटो क्या है, आपको डिजिटल में सक्सेसफुल बनना है, राइट। तो अगर आपको डिजिटल में सक्सेसफुल बनना है, सिंपल सा बात है, आपको जो कंटेंट लोग ज़्यादा से ज़्यादा पसंद कर रहे हैं ऐसे कंटेंट आपको लिखने चाहिए, राइट। तो अगर लोग उस आपके कंटेंट के टॉपिक पर अगर इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं, उनको लाइक नहीं कर रहे हैं, उनको शेयर नहीं कर रहे, तो इसका मतलब वो है कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ कंटेंट। सो यू बेटर नॉट राइट कंटेंट अराउंड दैट टॉपिक। आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक्स के अराउंड कोई कंटेंट नहीं लिखना ही बेटर रहेगा, बिकॉज ये आपके लिए टाइम वेस्ट भी हो सकता है फ्यूचर में, राइट। एंड चौथा और आखिरी जो चीज़ आपको रिसर्च करना चाहिए वो है पेन पॉइंट्स। जी हाँ दोस्तों, जो पेन पॉइंट्स आपके ऑडियंस फेस कर रहे हैं उसको लाइक उसके ऊपर आप लिख सकते हो। से फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो आज आप जानते हो ओयो रूम्स के बारे में, राइट। तो ओयो रूम्स का जो फाउंडर है वो रितेश अग्रवाल हैं, और उन्होंने ये जो ओयो रूम्स इसको लाइक बनाने का आइडिया कहाँ से लिया, सिंपल सा बात है, वो 17 साल के एज में थोड़ा ट्रैवलिंग कर रहे थे, और उनको लाइक ट्रैवलिंग करते हुए एक प्रॉब्लम उन्होंने नोटिस किया कि कम बजट के अंदर एक अफोर्डेबल होटल आपको नहीं मिलता अगर आप 1 या 2 दिन के लिए वहाँ पे स्टे करने वाले हो, राइट। वहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं होती, वहाँ पे लाइक देखभाल किए नहीं जाते वगैरह वगैरह, बहुत सारे प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस किए। और ये एक बार नहीं, उन्होंने मल्टीपल टाइम्स ये प्रॉब्लम फेस किया, और जाकर फिर उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा बनाते हैं जो कि इन सारे प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व करेगा, और उन्होंने बना दिया ओयो रूम्स। और आज वो बिलियनियर है, इंडिया के यंगेस्ट बिलियनियर्स में से है, राइट। तो सिंपल सा बात है, जो पेन पॉइंट्स लोगों में है अगर आप उसका सोल्यूशन कर रहे हो, अगर आपका लाइक नीश है हेल्थ रिलेटेड, तो आप लोगों का हेल्थ मेटाबॉलिज्म ठीक करने में हेल्प कर सकते हो। अगर आपका वेट लॉस नीश है तो आप लोगों को कैसे वो वेट लॉस कर सकते हैं 4 वीक्स में, 2 वीक्स में, लाइक 34 kg, 35 kg, 30 kg, 10 kg, ऐसे पर्टिकुलर चीज़, ऐसे पर्टिकुलर पेन पॉइंट्स के ऊपर आप एक टॉपिक लिख सकते हो, लाइक कंटेंट बना सकते हो, राइट। तो ये 4 जो थे वो हैं लाइक क्या रिसर्च आपको करना चाहिए बिफोर क्रिएटिंग कंटेंट, राइट। तो अगर आपने निश सिलेक्ट अभी तक नहीं किया है तो मैं बोलूँगा कि आप मेरा दूसरा पॉडकास्ट फिर से एक बार रिपीट सुने, क्योंकि वहाँ पे मैंने डिस्कस किया है कि कैसे आप एक अच्छा खासा नीश अपने लिए चूज़ कर पाओगे। फिर आप एक नीश चूज़ करो, राइट। एंड देन इस थर्ड पॉडकास्ट में मैंने शेयर किया आपको 4 ऐसे लाइक चीज़ जिसके बारे में आपको रिसर्च करना चाहिए आफ्टर फाइंडिंग योर नीश एंड बिफोर लाइक राइटिंग योर कंटेंट। आपको नीश ढूंढने के बाद और कंटेंट लिखने से पहले आपको ये चारों चीज़ रिसर्च करना चाहिए, राइट। फिर आता है कंटेंट की बारी, राइट। आपको लिखना चाहिए कुछ सोल्यूशन रिलेटेड कंटेंट, राइट।
और कंटेंट क्या क्या कंटेंट लिखना है, कैसे कंटेंट लिखना है, वो हम कल के यानी चौथे एपिसोड में डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। लेकिन जो मेजर मेजर कंटेंट के टाइप्स होते हैं, मैं अगर उनको डिस्कस करूं तो सबसे पहला जो कंटेंट का टाइप होता है वो है टेक्स्ट, जहाँ पे ब्लॉग्स लिख सकते हो आप, अपना वेबसाइट बना सकते हो, ऐसे गेस्ट पोस्ट कर सकते हो, बहुत कुछ ऑप्शंस होता है आपके पास। दूसरा जो ऑप्शन होता है वो आजकल है वो वीडियोज़ हैं, जो कि आजकल बहुत फेमस जा रहे हैं। बीच में टिकटॉक को बैन किया गया, इसलिए टिकटॉक के जो यूज़र्स हैं उनके लिए थोड़ा सा सैड न्यूज़ है, लेकिन इंस्टाग्राम ने उसकी भरपाई करते हुए रील्स नाम की एक शॉर्ट वीडियो मेकिंग प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया रिसेंटली। तो आप रील्स पे वीडियो बना सकते हो, अगर छोटा सा कोई 15 सेकंड का क्लिप बनाना चाहते हो, या फिर अगर आप इमेज यानी अच्छा खासा इन डेप्थ वैल्यू देना चाहते हो, आप यूट्यूब में कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, राइट। ये दूसरा वे था कंटेंट क्रिएट करने का। तीसरा जो वे है वो है आप लाइक इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पिक्चर्स डाल सकते हो, यानी पोस्ट कर सकते हो। पोस्ट के थ्रू आप बहुत सारा कंटेंट बना सकते हो वहाँ पे भी। एंड लास्टली आप इन्फोग्राफिक्स का यूज़ कर सकते हो। इन्फोग्राफिक्स में बहुत सारे नॉलेज या बहुत सारे आप क्या बोल सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को एक साथ डालते हो, और वो एक बहुत इट्स मेक अ गुड चंक ऑफ कंटेंट, राइट। तो आज के पॉडकास्ट के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, क्योंकि रिसर्च एक बहुत रिसर्च के बारे में डिस्कस करना बहुत बड़ा कोई बात नहीं है, राइट। आपको क्या क्या करना हो सकता है रिसर्च में, क्या क्या रिसर्च आपको करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए, कहाँ से आपको सारे टॉपिक्स मिलेंगे, मैंने आपको बताए। कल के जो पॉडकास्ट होगा, जो 5th पॉडकास्ट है हमारा, वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे लाइक कैसे आप कंटेंट बनाओगे, क्या कंटेंट बनाओगे, कहाँ कहाँ कंटेंट बनाओगे, और उस कंटेंट को आप लाइक कैसे उस कंटेंट के थ्रू आप ग्रो करोगे, राइट। सो दिस इज मानव फ्रॉम मार्केटिंग विकिपीडिया टीम साइनिंग ऑफ।